नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, आज जिस वीडियो को मैं लेकर आया हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मुख्यतः दोस्तों ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, बहुत मन से वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आप सबकी एक छोटी सी गलती साथियों आपको बहुत पीछे लेकर जा सकती है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा और बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है। और देखो, मेरा आकलन करने का तरीका थोड़ा अपना अलग तरीके से होगा और आप सबको वो पसंद भी बहुत आएगा। जाने सभी पोस्ट का काम। फॉर्म भरने से पहले एक बार दोस्तों आप जरूर देख रहे हैं, ये आपके लिए हिदायत रहेगी। सबसे पहले मैं कुछ प्रश्नों पर आऊंगा। पहला प्रश्न है कि पोस्ट की प्राथमिकता किस आधार पर मिलती है। मतलब कि आपको दोस्तों ट्रैक मेंटेनर मिलेगा या पॉइंट्समैन मिलेगा या एसएनटी डिपार्टमेंट मिलेगा, ये किस आधार पर मिलेगा? पहला प्रश्न तो ये होगा। दूसरा, कम नंबर लाकर भी अच्छी पोस्ट मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। मैं आपको इस बात को भी साथियों सिद्ध करके दिखाऊंगा। अच्छी पोस्ट किस आधारों पर चुने, यानी सैलरी के आधार पर, प्रमोशन के आधार पर, जॉब प्रोफाइल के आधार पर, किस आधार पर अच्छी पोस्ट चुने, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्या पोस्ट चुनने पर सच में उसी आधार पर मिल सकती है? मतलब अगर मैंने साथियों ट्रैक मेंटेन, मैंने अगर पॉइंट्समैन सुना और मैंने नंबर भी पॉइंट्समैन के लायक लेके आया तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैं बताऊंगा कि आपको नहीं मिलेगी। अगर आपके नंबर भी पॉइंट्समैन लायक है और आप साथियों पहली पोस्ट भी आपने पॉइंट्समैन डाली है, तब भी आपको पॉइंट्समैन नहीं मिलेगी। इस वीडियो के अंदर इसी पर मैं वार्ता करने वाला हूं। तो पहले प्रश्नों के जवाब दे दूं या फिर साथियों मैं इन पोस्टों पर आ जाऊं कि कौन सी पोस्ट पर बात की। पोस्ट की प्राथमिकता किस आधार पर मिलती है? दोस्तों देखो, पोस्ट की प्राथमिकता दो आधार पर मिलेगी। पहला आधार तो यह होना चाहिए कि साथियों आपके नंबर उतने होने चाहिए, आपके नंबर उतने होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिएगा दो बच्चे हैं, एक बच्चे के नंबर हैं दोस्तों 65, एक बच्चे के दोस्तों नंबर है यहां पर 60। तो 65 वाले को दोस्तों अच्छी पोस्ट मिलने के संभावना रहेंगे। तो पहली तो दोस्तों यहां पर बात क्या है कि आपके नंबर होने चाहिए। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तब आपको आपकी प्राथमिकता के आधार पर पोस्ट मिलेगी। दूसरी बात यह है कि दोस्तों आपने पॉइंट्समैन भरा पहले नंबर पर और उस जोन में पॉइंट्समैन की वैकेंसी नहीं है या फिर वैकेंसी दोस्तों एक या दो ही है, तो आपको फिर साथियों पॉइंट्समैन मिलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। यानी कि मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि आपको दो आधारों पर साथियों आपकी पोस्ट मिलेगी। पहला, आपके नंबर उतने होने चाहिए। दूसरा दोस्तों, उस जोन के अंदर वैकेंसी भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वैकेंसी मान लो जीरो है, मान लो पॉइंट्समैन की वैकेंसी जीरो है, उस जोन में वैकेंसी है ही नहीं और आपने नंबर लेके आगे आप साथियों 85 और वैकेंसी उस जोन में है नहीं, तो आपको कैसे पॉइंट्समैन मिल जाएगा? तो दो आधार, जब भी आप जिस भी जोन में फॉर्म भरे तो वहां पर साथियों जिस भी पोस्ट को आप भर रहे हैं ना, देख ले कि वहां पर इस पोस्ट की वैकेंसी कितनी है। तो नंबर आपके अच्छे होने चाहिए। दूसरा साथियों जो है, दूसरा आपका उस जोन में वैकेंसी उस पोस्ट की होनी चाहिए, तो तब आपको वो पोस्ट आपकी मिलेगी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? किस आधार पर मिलती है? तो नंबर अच्छे होने चाहिए और जिस जोन में जिस पोस्ट को आप चाह रहे हो वहां पर उसकी वैकेंसी अच्छी खासी होनी चाहिए। दूसरी बात करेंगे कि कम नंबर लाकर भी अच्छी पोस्ट मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। और दोस्तों इस बात के मैं कई सारे जीते जागते एग्जांपल आपको दिखा सकता हूं कि कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनके साथियों नंबर थे यहां पर। जैसे कि क्या होता है ग्रुप डी के अंदर दोस्तों, ऐसा होता है कि ग्रुप डी के अंदर दोस्तों जैसे पैनल आते हैं, मतलब कट ऑफ लगी उसके बाद जो वेटिंग वाले होते हैं ना, उनको भी दोस्तों पैनल लगा के बुलाते रहते हैं। तो जो जिनके ज्यादा नंबर थे उनको पहले बुलाएगा, उनको दोस्तों यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर दे दी गई। और जब बाद में बुलाया गया जिनके कम नंबर थे उनको सोचिए यहाँ पर क्या मिल गया, उनको वर्कशॉप मिल गया, किसी किसी को दोस्तों यहाँ पर पॉइंट्समैन भी मिल गया। तो कम नंबर लाके भी दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपको दोस्तों अच्छी पोस्ट मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कि दोस्तों अगर आप बाद के पैनलों में जा रहे हैं तो आप पहले चले गए ट्रैक मेंटेनर ले लिया और बाद के पैनलों में गए दोस्तों, वहां पर आपको पॉइंट्समैन मिला। ये बात मैं तब की बता रहा हूं जब दोस्तों आपकी वेटिंग वाले बच्चों में से छांटा जाता है, वहां पर ऐसा होता है कि कम नंबर लाके भी आपको अच्छी पोस्ट कई बार मिल जाती है। दोस्तों तीसरी बात हम करें कि अच्छी पोस्ट किस आधार पर चुने। तीन आधार पर आप पोस्ट चुन सकते हैं। पहला आधार साथियों मेरे अनुसार हो सकता है आपका पैसा। पहला हो सकता है कि सर मुझे तो पैसा अच्छा खासा कमाना है। मैं दिखाऊंगा आपको दोस्तों। देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जैसे दोस्तों हम बात करें तो आपको लगभग 30,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो सैलरी आपकी 55-60 हजार हो जाएगी। असंभव है, गारंटी देता हूं, चैलेंज के साथ नहीं हो सकती।
अच्छी तरह से मुझे जानकारी है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपकी जो साथियों सैलरी होगी ना, वो लगभग साथियों कितनी हो सकती है, यहां पर 45,000 के आसपास तक जा सकती है। इससे ज्यादा सैलरी आपकी नहीं जाएगी ग्रुप डी के अंदर। जो 55-60 कह रहे हैं ना, कहने दीजिएगा, वो एक अलग बात है। पता नहीं दोस्तों 55-60 हजार किस पोस्ट में मिलने लगी। हाँ मैं बताऊंगा, सुनो। पहली बात है दोस्तों पैसा, आप पैसा चुन सकते हैं। दूसरा बात दोस्तों, यहां पर आप जॉब प्रोफाइल चुन सकते हैं कि सर मुझे तो थोड़ा आराम चाहिए। और तीसरी बात है दोस्तों, यहां पर आप प्रमोशन चुन सकते हैं, मतलब आगे जल्दी मुझे बढ़ना है सर, मुझे अच्छी साथियों प्रमोशन लेके आगे चला जाना है। तो तीसरा आप क्या सुन सकते हैं, यहां पर साथियों प्रमोशन चुन सकते हैं। क्या सुन सकते हैं दोस्तों, प्रमोशन। तो 3 आधार पर आप अच्छी पोस्ट चुनेंगे। अब देखिए, अगर आपको पैसा ही चुनना है तो एक पोस्ट में आपको ऐसी बताऊंगा जिसके अंदर आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। जैसे अभी आपको 30,000 मिलेगा ना, 30,000 जाके, तो उनको दोस्तों 60,000 मिल जाता है। पता कैसे? क्योंकि उनका दोस्तों जैसे रेलवे के अंदर एक एसी मेंटेनर की पोस्ट होती है ना, जैसे आप रेल में जा रहे हैं, एसी आपका चल रहा है, सेकंड क्लास का फर्स्ट क्लास का चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसका टेम्परेचर कम ज्यादा करना है, तो उन लोगों की एक पोस्ट होती है जहां पर आपको साथियों टीए यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस बहुत मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी सैलरी 60,000 हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं कि 8वां वेतन आयोग लगा तो आपकी सैलरी 45,000 होगी, और इनकी अगर 8वें वेतन लगा तो इनकी दोस्तों लगभग 75,000 हो जाएगी। अभी इनको लगभग 60,000 मिल जाते हैं जो एसी वाले होते हैं। एक पोस्ट और भी बताऊंगा मैं आपको जिसमें साथियों सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, अभी उसी बात पर आएंगे। दूसरा दोस्तों पैसा हो गया, तो पैसे के आधार पर तो कह सकता हूं कि पैसा जैसे कि 60,000 भी मिलता है, 75,000 मिलता है, लेकिन दोस्तों पूरे मतलब 3-3 दिन ट्रेन में ही गुजार रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, फिर आपको आराम नहीं मिलेगा। एक होता है सर मुझे आराम चाहिए, एक मुझे चाहिए सर आराम, तो ऐसी पोस्ट भी मैं आपको बताऊंगा जिनमें दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं और थोड़ा सा आगे के लिए आराम मिल जाएगा। प्रमोशन जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एक जीडीसी होता है, एक एलडीसी होता है। जैसे डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होते हैं रेलवे के अंदर, ग्रुप डी में जब आप लग जाओगे तो दोस्तों ग्रुप डी में लगने के बाद एक जीडीसी होता है, एक एलडीसी होता है, ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए एग्जाम होता है। तो एलडीसी जो होता है उसमें दोस्तों कंपटीशन बहुत कम होता है और उसके अंदर कुछ ही डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं। और जो जीडीसी होता है, जीडीसी से जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होते हैं वो साथियों सब लोग उसके अंदर बैठते हैं, लेकिन उसमें एग्जाम भी जीडीसी का बहुत लेट होता है, प्रमोशन भी बहुत लेट लतीफ होते, अच्छी पोस्टों के लिए नहीं होते। जबकि एलडीसी में साथियों आप स्टेशन मास्टर वगैरह बन जाते हो, तो आप फिर प्रमोशन के आधार पर भी अपनी पोस्ट को चुन सकते हैं। 3 आधार है, अभी आगे जैसे ही पोस्ट में लेके आऊंगा ना, तीनों बातों पर मैं डिस्कस करके चलूंगा। क्या पोस्ट चुनने पर सच में उसी आधार पर पोस्ट मिल जाती है? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल साथियों एकदम बिल्कुल सच बात बता रहा हूं। जो आपसे कहने को कोई भी कुछ कहे कि आप नंबर भी लेके आएंगे, आप नंबर भी लेके आएंगे, आप पहली पोस्ट भी अच्छी डालेंगे और फिर भी हो सकता है कि आपको ना मिले। ये बिल्कुल रेलवे का कटु सत्य बता रहा हूं। और सच ये है कि इसका आधार ना किसी यूट्यूबर को पता है, ना किसी टीचर को पता है, और साथियों बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि बोर्ड किस आधार पर आपको पोस्ट अलॉट कर रहा है। 90% साथियों, 90 में कहूं दोस्तों कि 10% बात तो छोड़ दीजिएगा, 90% तो दोस्तों आपकी चीजें सही मिल जाती है, 90% चीजें सही मिल जाती है। 10% में दोस्तों यहां पर ये बात अप्लाई नहीं होती, वो अपने मन से किसी भी आधार पर दे देते हैं। कई एग्जांपल मैंने ऐसे देखे कि कम नंबर वाले को दोस्तों उसी पैनल में, सेम पैनल में, कम नंबर वाले को अच्छी पोस्ट मिल गई, ज्यादा वाले को अच्छी नहीं मिली। अब जबकि उसने डाली भी दोनों ने सेम नहीं थी। तो साथियों कई बार बोर्ड के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपके नंबर भी साइड में रखते जाए और वो अपनी तरफ से पोस्ट दे दे। अब चलेगा मुख्य बात पर आते हैं। देखो मैं आपके सामने ये पोस्ट लेकर आया हूं, ये लगभग 14 पोस्ट है। अब है क्या कि जो नोटिफिकेशन आया है, किसी में 10 पोस्ट दी है, किसी में 7 दी है, किसी में 4, जैसे हुबली वगैरह में कम पोस्ट दी है। तो आप देख लीजिएगा किस जोन में आप डाल रहे हो और वहां पर ये वाली पोस्ट है कि नहीं। सुनो ध्यान से मेरी बात को। सबसे पहले साथियों हम यहां पर लेके चलते हैं, सबसे पहले हम यहां पर एक पोस्ट लेके चलते हैं साथियों, असिस्टेंट वर्कशॉप वाली जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है। इस पोस्ट के अंदर काम क्या होगा? तो साथियों जैसा कि आपको दिख रहा है यहां पर मैकेनिकल, देखो जहां पर मैंने 2 स्टार दिया है ना, समझो वो पोस्ट अच्छी है। जहां पर 1 स्टार दिया है समझ लो वो पोस्ट दोस्तों अच्छी यहां पर नहीं है। और दोस्तों जहां पर 3 स्टार दिया है वो सबसे बेस्ट है, मतलब 3 स्टार वाली सबसे बेस्ट हो गई, 2 स्टार वाली उससे कम होगी, और 1 स्टार वाली दोस्तों इससे आप बाद में ही भरिएगा। अब आप अपने आधार पर देख लीजिएगा, मैं काम भी बताऊंगा सबको और किस तरह से आपको बनना है वो आप देख लीजिएगा, मैं आपको काम बता के चलूंगा। देखो जो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है, इसके अंदर दोस्तों शनिवार लगभग हाफ डे छुट्टी हो जाती है। शनिवार आप गए 10, 11, 12 बजे तक काम किया, उसके बाद पूरा दिन आपका है। दोस्तों 2 स्टार में मैंने इसको रखा है, सही है, मैकेनिकल काम है, हाथ काले करने वाले काम दोस्तों इसमें आपको करने पड़ेंगे। तो ये मैकेनिकल साथियों असिस्टेंट वर्कशॉप वाली आप इसे भर सकते हैं, 2 स्टार पर मैंने रखी है।
दोस्तों इसके अलावा बात करें, ये साथियों आपकी हाँ दोस्तों ये दोनों ही पोस्ट सेम है, एक सेकंड दीजिएगा, ये दूसरी वाली हट गई। हाँ देखिए दूसरी है दोस्तों, यहाँ पर दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पर, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट लोकोसेड। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है और कहा यह जाता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट है ना, वो अगर आपको मिल जाए तो सबसे बेस्ट रहती है, तो 2 स्टार में ही इसे रखेंगे। असिस्टेंट जो आपकी ये वाली सत्य मैकेनिकल की थी, इसमें मैंने आपको बता दिया शनिवार, ये दोनों सेम ही है, देखो सेम लिखा असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, यानी 2 बार टाइप हो गई है, तो इसीलिए मैंने दोस्तों इसको 1 स्टार में रखा है, क्योंकि इसमें क्या है, कई बार दोस्तों हाथ काले करने वाली जॉब होती है, तो ये शनिवार इसके अंदर भी साथियों क्या रहता है, हाफ डे रहता है, तो इससे आप 1 स्टार कर लीजिएगा, 2 स्टार कर लीजिएगा, जॉब अच्छी है लेकिन हाथ काले करने पड़ेंगे, शनिवार को दोस्तों इसके अंदर हाफ डे हो जाएगा। सबसे बेस्ट जॉब अगर मैं कहूं ना, सबसे बेस्ट जॉब, इसको आप 4 स्टार भी रखें ना तो सबसे बेस्ट होगा पॉइंट्समैन। सबसे पहली बात जो एलडीसी जीडीसी वाली बात बताई थी ना, वो दोस्तों यहां पर आपकी अप्लाई होती है पॉइंट्समैन के अंदर। आप 3-4 साल के अंदर एलडीसी दे सकते हो। एलडीसी जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है ना, एलडीसी इसके अंदर बैठता है, जैसे ट्रैकमैन हो गया ना, एलडीसी में नहीं बैठेगा, और इस बात की कई बार लड़ाई भी चलती रहती है कि एलडीसी में ट्रैकमैन को भी शामिल करो, क्योंकि ट्रैकमैन बहुत होते हैं, कंपटीशन में बैठेंगे तो बहुत फाइट करेंगे। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो पॉइंट्समैन है वो एलडीसी डिपार्टमेंट में बैठता है, और कई बार 3-4-5 साल के अंदर स्टेशन मास्टर बन जाता है। सोचो एनटीपीसी से स्टेशन मास्टर बनना बहुत कठिन है, जबकि आपने 3-4 साल पॉइंट्समैन की नौकरी करी, एलडीसी का एग्जाम क्वालिफाई किया, हो जाता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बाहर से कंपटीशन फाइट करके स्टेशन मास्टर बनना बहुत कठिन है, डिपार्टमेंटल साथियों बहुत आसान है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, पॉइंट्समैन सबसे बेस्ट जॉब होती है। क्या काम होता है कि रेलवे स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म होता है, जब ट्रेन गुजरती है, जो झंडे दिखाते हैं, हरी कभी साथियों यहाँ पर लाल, कई बार साथियों ट्रेन जब संटिंग वगैरह होती है, आती है, रुकती है, तो उसको इंजन को यहाँ पर कनेक्ट करना वगैरह, ये सब पॉइंट्समैन का काम होता है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है इसमें, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। और दोस्तों क्या होता है, स्टेशन मास्टर के अंडर यहां पर काम करना होता है, शिफ्ट बाय चलता रहता है, 8 घंटे एबीसी है ना, सुबह करा, फिर किसी ने शाम को किया, फिर किसी ने रात को किया, ऐसे दोस्तों होता है। थोड़ी छुट्टी वगैरह की इसमें प्रॉब्लम रहती है, ठीक है चलेगा। सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट में क्या है दोस्तों, जैसे आप देखते हैं ना कि कोच कोई भी मतलब रेल कोई भी घड़ी हुई, चल के गई, फिर दोस्तों वर्कशॉप के अंदर जाती है, तो उसकी साफ सफाई कौन करेगा, यही करेंगे दोस्तों सीएनडब्ल्यू, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है, कोच की साफ सफाई करनी होती है, थोड़ी सी 4th क्लास उस तरह से साफ सफाई वाली है, तो इसलिए मैंने इसको 1 स्टार में रखा है। तो असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, ये दोस्तों इसके अंदर अच्छा वेतन रहेगा, इसी की बात कर रहा था मैं, वेतन बहुत अच्छा होता है। जैसे कि दोस्तों 2 तरह से होता है, एक असिस्टेंट टीएल एसी वर्कशॉप लिखा है, और एक असिस्टेंट दोस्तों टीएल एसी यहां पर वर्कशॉप। ये दोनों इसलिए लिखी है कि दोस्तों एक तो एसी ठीक करने वाले वो लोग होते हैं जो नॉर्मल एसीओ को ठीक करते हैं, एक दोस्तों ट्रेन वाली एसीओ को ठीक करते हैं, तो 2 तरह की हो गई। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जैसे रेल की एसी हो गई एक, तो एक दोस्तों सामान्य एसी वगैरह हो गई, अन्य चीज हो गई, तो उन दोनों के लिए दोस्तों दोनों ही यहां पर रहती है, एक वर्कशॉप की होती है, ट्रेन वाली होती है, ठीक है। जो साथियों यहां पर ये ट्रेन वाली है ना, ये वाली जो ट्रेन वाली है, इसके अंदर दोस्तों वेतन बहुत अच्छा मिलता है। क्यों मिलता है, तो दोस्तों इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस बहुत मिलता है, और अब 4-4, 5-5 दिन जब दोस्तों रेल के अंदर चलेंगे, तो इसके अंदर दोस्तों जो आपकी ये वाली ना वर्कशॉप वाली, तो ये हो गई कि दोस्तों वर्कशॉप वाली तो वो होगी दोस्तों जो आपकी क्या करेगी, सिर्फ एक जगह पर एसी, मतलब गाड़ी आके खड़ी हो गई, उसके अंदर एसी वगैरह को ठीक कर रही है। एक वो हो गई कि ट्रेन के साथ एक पर्सन चल रहा है, और जब एसी कम करना ज्यादा करना तो उसको संभालने का काम करेगा। तो दोनों ही पोस्ट दोस्तों 2 स्टार में इसीलिए रखी है यहाँ पर कि अच्छी पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो आपकी ये वाली पोस्ट होती है ना, ये सब तो इसमें वेतन बहुत अच्छा मिलता है, ये ऊपर लिख गया वेतन इसमें बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि ये रेल के साथ जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों वर्कशॉप वाले जो होते हैं, ये सब तो रेल की एसी को ठीक करने का काम करते हैं, इनको लगभग 60,000 इनको अभी वेतन मिल जाता है। ये जो है ना दोस्तों रेल के साथ जो चलते हैं, उनको 60,000 अभी भी वेतन मिल जाता है, सबसे ज्यादा सैलरी इन्हीं की है लगभग, ठीक है। साथियों बात करें, ये असिस्टेंट जो साथियों ऑपरेशन वाले इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, 2 स्टार में रखा है। जहां भी इलेक्ट्रिकल आ गया ना, वो पोस्ट अच्छी है, ध्यान रखना दोस्तों। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, अब इसमें क्या है कि पोस्ट देखने में बहुत बेकार है, क्यों, क्योंकि दोस्तों जो आपने पीले कलर की एक मशीन देखी होगी जो पटरियों को ठीक करती है, उसके अंदर चलना होता है, उसके अंदर इन द सेंस क्या कि उसके पीछे कोच भी लगा होता है, एक डिब्बा है, उसी में रहना है, उसी में खाना है, उसी में सोना है, उसी में सब कुछ करना है।
सुबह उठो, मशीन पे जाके काम करो, शाम को डिब्बे के अंदर जाके सो जाओ। अब इसमें क्या होगा, 15 दिन ड्यूटी रहेगी, 15 दिन रेस्ट रहेगा। सोचो कितनी बढ़िया चीज हो गई। और फुल इसके अंदर टीए भी इसके अंदर फुल मिलता है। लेकिन अब आप एक ट्रेन में पूरी जिंदगी एक डिब्बे में काट रहे हो, ये चीज करनी पड़ेगी। तो ये जो है ना साथियों, आपकी असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली जॉब, 15 दिन ड्यूटी, 15 दिन रेस्ट रहता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर टीए फुल मिलता है। फुल का मतलब है कि लगभग मैं बात करूं कि अगर 14 दिन का भी आपको टीए मिलेगा तो लगभग 8-9 हजार रुपए आप एक्स्ट्रा ऐड करके चलिएगा अपनी सैलरी में। तो जैसे किसी को 30,000 मिले तो इनको 38,000 फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, समझ लो। तो इनको साथ टीए फुल मिलता है, 15 दिन की ड्यूटी, 15 दिन रेस्ट रहता है, और पूरे दिन पर रहना दोस्तों यहाँ पर ट्रेन में ही पड़ता है। ये कई बार कट भी मार देते हैं, जैसे मान लो 15 दिन का रेस्ट हुआ तो 10 दिन घर काट दिए, 5 दिन घर काट दिए, ऐसे एडजस्टमेंट बहुत होता है इसके अंदर। दोस्तों असिस्टेंट एसएनडब्ल्यू की बात करें तो इसमें दो है साथियों, इसको कहते हैं साथियों सिग्नल और यहाँ पर टेलीकॉम। तो साथियों सिग्नल मिल गई तो थोड़ी सी यहाँ पर क्या है कि भागदौड़ वाली जो जॉब हो जाती है, और टेलीकॉम में मिल गई तो अच्छा रहता है। तो इसको भी दोस्तों आप 3 स्टार में रख सकते हैं, अच्छी जॉब है असिस्टेंट दोस्तों एसएनटी। पहले पर अभी पोर्ट्समैन को ही रखूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं असिस्टेंट टीआरडी, ज्यादा अच्छी जॉब नहीं है, 1 स्टार में रखा है। दोस्तों अगर हम ट्रैक मेंटेन की बात करें, इसे सबसे बाद में डालना है, अगर 14 पोस्ट है 14वें नंबर पे डालना। और मैं आपको बता देना चाहता हूं 80% लोगों को यही मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी इसकी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको सबसे बाद में रखना। आगे बात करें दोस्तों असिस्टेंट ब्रिज, जो पुल होते हैं ना, पुल बनाने का काम ये नहीं करते। पुल पर दोस्तों पेंट होना है, पुल की देखरेख करनी है, मतलब पुल टूट ना जाए, गिर ना जाए, तो उसके लिए दोस्तों जो रेलवे ब्रिज के मतलब रेलवे के ऊपर जो ब्रिज बने होते हैं उनकी देखरेख करने का ये काम करते हैं। काम ज्यादा कठिन नहीं होता, इसलिए 2 स्टार में दोस्तों इसको रखा है। असिस्टेंट पीवे, जैसे आईओ डिपार्टमेंट होता है, आईओडब्ल्यू एक रेलवे के अंदर समझते होंगे, जो क्वार्टर वगैरह की देखरेख करने का काम करते हैं, तो इसी में से वो जाते हैं दोस्तों। ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ही एक पोस्ट होती है, ये भी दोस्तों 2 स्टार है, अच्छी जॉब यहाँ पर रहने वाली। सबसे बेकार मेरी नजर में दोस्तों ट्रैक मेंटेनर है, जैसे असिस्टेंट टीआरडी वाली होगी, इसे आप देख लीजिएगा। सबसे अच्छी मैंने आपको बता दी दोस्तों पॉइंट्समैन है। यानी कि दोस्तों जहां पर मैंने 3 स्टार रखे हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पैसे की जरूरत है, मतलब पैसा अंधाधुंध कमाना है, तो फिर तो भैया आप असिस्टेंट ट्रैक मशीन में चले जाइएगा, या फिर दोस्तों यहाँ पर जो असिस्टेंट दोस्तों टीएल एसी वाला है उसके अंदर चले जाइएगा, यहाँ पर अच्छा खासा पैसा मिलता है। प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन दोस्तों पॉइंट्समैन वगैरह में बहुत जल्दी प्रमोशन मिल जाता है। तो ये साथियों सारी की सारी पोस्टों पर मैंने बात करी है, और सारे के सारे आपके डाउट क्लियर कर देंगे। अगर अभी तक आपने हमारी परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी और करंट अफेयर सब कुछ कवर करवाऊंगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच दोस्तों आपको पता है कि सबसे बेस्ट बैच रहने वाला है, जिसके अंदर लगभग 10 से 11 महीने में आपको पढ़ाऊंगा। आप एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी कोई भी एग्जाम देंगे ये रामबाण सिद्ध होगा। D20 अगर आप कूपन कोड लगा लेंगे तो दोस्तों ये आपका कोर्स यहां पर 451 रुपए में मिल जाएगा। अगर किसी को कोई समस्या है तो मेरा नंबर अभी आपके पास होगा, आप उस पर दोस्तों व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 8800791352 इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो मुझसे पहले पढ़ा है, किसी भी चैनल पर पढ़ा, जैसे कि मैं पिछली बार ग्रुप डी का पढ़ा रहा था दूसरे चैनल पर, आप अगर मुझसे पढ़े हैं तो दोस्तों उनके लिए फिर मैंने कर दिया है दोस्तों यहाँ पर NEW20 कूपन कोड आप लगा लीजिएगा, तब दोस्तों आपको ये कोर्स 400 रुपए में मिल जाएगा। अगर कोई मेरा पुराना स्टूडेंट है तो D20 लगा लेना, या NEW20 लगा लीजिएगा। D20 में दोस्तों ये आपका 451 रुपए में मिलेगा, और अगर आप पहले पढ़े हैं तो दोस्तों फिर आपको 400 रुपए मिल जाएगा। लेकिन आज ही मिलेगा ये ऑफर, उसके बाद दोस्तों 599 रुपए ही हो जाएगा। जल्दी से जाके आप ले लीजिएगा। कल से स्ट्रेटेजी के इसके अंदर शुरू हो जाएगा। हिस्ट्री पॉलिटिक्स में रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, जिनका एग्जाम जल्दी है, जल्दी देना, तो वो हिस्ट्री पॉलिटी पहले दिन से ही दोस्तों रिकॉर्डेड मिल जाएगा। बाद में हिस्ट्री पॉलिटी लाइव भी पढ़ाऊंगा। सारी बातें दोस्तों इस कोर्स की मैंने वीडियो के अंदर बता रखी है, वीडियो पढ़ा हुआ है, जाके देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप डी में दोस्तों और अन्य चीजों पर मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूं कि फॉर्म भरते समय किस चीज का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।